गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी की आज तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं और बीएससी सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कि सेकंड ईयर वालों तुम्हारा देखो सिलेबस तुम्हारे जो फर्स्ट यूनिट है वो बता देता हूँ कौन सी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी बुक है अवकल समीकरण बाय डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर तुम्हें लिखा हुआ है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। एक बड़ा इजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं करना इसमें, कोटि घात वगैरह ज्ञात करनी है। और तुमने 12th में जो चैप्टर पढ़े हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल से रिलेटेड वही चीज़ यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भाई तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हारे चैप्टर का नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। कुछ एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। जो चैप्टर है नाम उसका इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। देखना कि अवकल समीकरण है क्या। भाई किसी भी जो हमारी समीकरण दी हुई है y बराबर किसी भी y बराबर ये मान लो कि 2x प्लस ये दी हुई है हमारे पास 1 मान लेते हैं। कोई समीकरण दी हुई है कि 2x प्लस 1 दी हुई है और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलन करना है। भाई क्या करना है, ये तुम्हें कोई समीकरण दी हुई है y बराबर 2x प्लस 1 और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लिखते हो तुम, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या, d/dx। कर किसका रहे हो, y का, मतलब किसका, y का। तो कह सकते हो भाई किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के में, किसका, y का। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, x पे। तो यहाँ कह सकते हो y है, y क्या है, आश्रित चर है और x क्या है, स्वतंत्र चर। तो ये क्या मतलब हुआ भाई इसका कि x हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है और y क्या है हमारा परतंत्र चर। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो जो हमने परिभाषा लिखी है वो इस प्रकार से ही लिखी है कुछ कि ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर, स्वतंत्र चर, भाई जिसमें कौन से हों, आश्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों हों, ये दिए हुए हैं x और y, तथा आश्रित चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज आते हों, अवकलन समीकरण कहलाती है। क्या कहा मैंने, यही समझाया था इसमें अभी कि जो हमारा इस प्रकार की कोई समीकरण दी हुई है और क्या लिखा हुआ है भाई कि हम करना किसके साथ करना चाह रहे हैं, x के साथ करना चाह रहे हैं। तो x क्या है हमारा, स्वतंत्र चर है और y क्या है, आश्रित चर है, यानी कि परतंत्र चर है। तो कह सकते हैं हमारा कि जो किसके, भाई स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसका कर रहे हैं, आश्रित चर का, y क्या है हमारा, आश्रित चर है। तो एक समीकरण मैंने यहाँ भी लिखी है क्या कि d2y/dx² + 4y बराबर x²। ये कोई समीकरण है भाई, ये समीकरण थी हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन किया, ये इसकी कोई डिफरेंशिएशन पूरी समीकरण की। तो क्या कर रहे हैं हम, x भाई y का कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एक बार के लिए भूल जाओ भाई d2y/dx² कहाँ से आया, ये मान सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम भाई dy/dx + 4y बराबर, ये मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ ये समीकरण है। भाई ये क्या है, भाई 2 बार इसका अवकलन किया है, वो कैसे किया है वो बाद में बात करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं कि हमने ऐसे किया फिर dy/dx + 4y। तो x क्या है यहाँ हमारे पास, भाई स्वतंत्र चर है, भाई x के सापेक्ष कर रहे हैं किसका, y का। ठीक है, हुआ ये, इसकी डेफिनेशन होगी किसकी, अवकल समीकरण की। क्या अवकल समीकरण है क्या, कि ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों हों और आश्रित चर का किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, स्वतंत्र चर के सापेक्ष कर रहे हो, क्या अवकलज, तो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। आगे देखो कि हमारे पास जो अवकल समीकरण है 2 प्रकार की होती हैं। एक तो क्या है, साधारण अवकल समीकरण और एक आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण क्या है, परिभाषा देखो कि स्वतंत्र चरों की संख्या 1 होती है। मतलब क्या हो, स्वतंत्र चर 1 हो। स्वतंत्र चर का मतलब क्या कि जिसके हम सापेक्ष कर रहे हैं किसी भी समीकरण का, एक उसी के सापेक्ष कर रहे हो। सीधी सी बात ये है कि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इस समीकरण का x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि वो समीकरण क्या है, x के सापेक्ष, मतलब एक ही स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष कर रहे हैं उस समीकरण का। ठीक है, तो क्या लिखा, देखो इसका एग्जाम्पल dy/dx। भाई ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन निकाला कि इसी समीकरण का, उसको सॉल्व करने पे आया है x + y + 1। इस प्रकार की कोई समीकरण है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही स्वतंत्र चर है, ये क्या है, परतंत्र चर। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब जिसमें क्या हो, हमारे पास स्वतंत्र चरों की संख्या 1 हो, क्या कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण। अगले देखना कि आंशिक अवकल समीकरण क्या है, कि ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो, हमारे पास स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से अधिक हो। मतलब जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं उसमें क्या हो, हमारे पास स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से अधिक हो, मतलब 1 से अधिक है जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं।
तो यहाँ देखना ये क्या कहलाती हैं, आंशिक अवकल समीकरण। इस प्रकार के कोई समीकरण है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एन जेड। जेड बराबर कोई समीकरण है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जेड बराबर मतलब जिसका कर रहे हैं हम ये आश्रित चर, क्या कह सकते हो, ये क्या है आश्रित चर। किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये कर रहा है भाई किस किस पे, एक्स पे और वाई पे। जो हमारे ये दोनों हैं ये क्या है हमारे स्वतंत्र चर। तो क्या कह सकते हो, अभी लिखा था इसमें डेफिनेशन में स्वतंत्र चरों की संख्या क्या हो, एक से अधिक, मतलब क्या है इसमें स्वतंत्र चर एक्स और वाई हैं, और जो आश्रित चर है वो क्या है जेड। मतलब जेड का हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसका अवकलन कर रहे हैं, वो भी कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। किससे डिपेंड कर, मतलब किससे डिनोट करते हैं उससे, डेल से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो जेड का किस किस के सापेक्ष हो रहा है, एक्स और वाई के सापेक्ष। तो ऐसी समीकरण हो जो किस पे डिपेंड कर रही हो, एक्स और वाई पे, मतलब एक से ज़्यादा स्वतंत्र चरों पे डिपेंड कर रही है कोई समीकरण, तो क्या कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, आया समझ में, तो उतार लो इसे एक बार, फिर और करते हैं आगे। देखो भाई आगे कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि भाई वहाँ से हमारे पास हो चुकी है कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हमारे चैप्टर के नाम से कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। भाई ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अवकल समीकरण है क्या, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे अवकल समीकरण की कोटि और घात, अवकल समीकरण की कोटि और घात कि भाई दोनों हैं क्या, अवकल समीकरण की कोटि और घात है क्या। देखो परिभाषा क्या दी हुई है, किसी अवकल समीकरण को अवकलज के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात उसके उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, क्या समझे भाई, कि ऐसी समीकरण कि जिसमें हमारे पास अवकल, ऐसे अवकल समीकरण जिसको पूर्ण बीजीय तथा परिमेय बनाने के पश्चात उसके उच्चतम अवकलज, मतलब अवकलज का मतलब क्या, कि उसका उच्चतम अवकलन ही मतलब अवकलन की क्या, कोटि ही उस समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, घात क्या है, उच्चतम अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, क्या समझे, देखो मैं एग्जाम्पल पे समझाता हूँ कि एक ऐसी समीकरण हमारे पास कि क्या, जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन वही क्या होगा, उसकी कोटि होगी, और जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है उसकी जो पावर है, मतलब उसकी जो घात है, वही उसकी क्या होगी, घात होगी उस समीकरण की। ठीक है, उस देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 7y बराबर 0, 7y बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि इस समीकरण की कोटि और घात क्या रहने वाली है। इसमें हमें कोटि और घात ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 7y बराबर 0। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि उसका कितनी बार अवकलन किया गया है। भाई क्या, कि हमारे पास जो समीकरण दी हुई है उसका कितनी बार अवकलन किया हुआ है। ठीक है, वो उसकी क्या होती है, कोटि होती है। परिभाषा से समझो कि क्या, कि ऐसे समीकरण हमारे पास जिसका क्या हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया हुआ हो, मतलब क्या उसका उच्चतम अवकलन किया हो, जितनी बार अवकलन करेंगे वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। जो हाईएस्ट जो किया गया डिफरेंशिएशन उसकी जो पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है, देखो इसमें क्या d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म की बात करें, ये क्या है dy अपॉन डी एक्स ई वाई, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, किसका किया हुआ है, y का। तो देखना ये तो क्या है dy अपॉन डी एक्स, तो एक बार अवकलन किया है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितनी बार अवकलन किया हुआ है, 2 बार अवकलन किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ कितना भाई कोटि क्या हो गई, जितनी बार हमें अवकलन किया है वही उसकी क्या है, हाईएस्ट अवकलन जो किया है उसकी क्या है, कोटि है। तो ये इसकी क्या है,
कोटि कितनी हो जाएगी 2, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2। ऐसे पूरी समीकरण मत देखना, यहाँ पे ये देखना है कि जिस ये पार्ट ये तो इसमें क्या इस पूरी समीकरण में हिसाब से देखें तो कि अवकलन कितना हुआ है 2 बार हुआ है। ठीक है, जो अवकलन हुआ है 2 बार उसी ही की पावर देखनी है, जो हाईएस्ट अवकलन हुआ है उसी ही की पावर देखनी है। तो क्या भाई पावर इसकी, ये तो 1 बार अवकलन था तो इसकी तो पावर लेंगे ही नहीं, ये 2 बार अवकलन है तो इसी की पावर लेंगे। तो पावर कितनी है इसकी 1, तो घात कितनी हो गई 1। आया समझ में कि मैंने क्या कहा कि भाई ऐसी समीकरण हमारे पास जिसका क्या अधिकतम अवकलन है, अधिकतम जो जितनी बार अवकलन हुआ मतलब अधिकतम अवकलन किया हुआ है वही क्या हो जाएगा उसकी कोटि हो जाएगी, और जो अधिकतम अवकलन है उसकी जो पावर है वो उसकी क्या है घात हो जाएगी। ठीक है, बीजे बनाने का मतलब क्या है कि उससे जो हमारे पास ऐसी डिफरेंशिएशन इक्वेशन दी हुई हो हमारे पास कि हम क्या उसको सोल्व करें पहले और फिर उस सही तरीके से लिख के फिर उसका बाद में निकालें हम। ये क्या दिया हुआ सेकंड देखना हमारे पास एग्जांपल कि x dy/dx प्लस 3/dy/dx बराबर y²। तो यहाँ से क्या करो कि dy/dx को इसके साथ लेके जाओ पहले, भाई यहाँ से dy/dx हटाओ, इसे सोल्व करो पहले। तो कैसे करोगे देखो भाई, यहाँ से dy/dx को इसके साथ लेके जाओगे, मतलब क्या कर लो पूरी समीकरण में dy/dx का मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा x, ये dy/dx का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करोगे तब ये हट जाएगा भाई, ऊपर dy/dx नीचे भी dy/dx हट जाएगा। ये क्या आएगा dy/dx और बाहर क्या है y², तो ये y²। अब इसमें देखो कि इसमें अवकलन कितनी बार हो रहा है इस समीकरण में, 1 बार। मतलब इस क्या हो रहा है अवकलन 1 बार, इस समीकरण में अवकलन 1 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, जितनी बार उसका अवकलन हुआ हो अधिकतम वो क्या है उसकी कोटि है। ये सीधी सी बात है। ठीक है, अब अधिकतम अवकलन हुआ है कितनी बार 1 बार, यहाँ इसकी पावर और पावर भी वो लेनी है जिसकी मैक्सिमम हो, तो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 2, मतलब अधिकतम अवकलन भी हुआ हो। ठीक है, इसमें कितना हुआ है अवकलन 1 बार और ये भी 1 बार, लेकिन पावर क्या लेनी है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा घात कितनी हो जाएगी इसकी 2। तो इसकी जो सेकंड समीकरण हमारे पास देखना क्या, इसकी कोटि तो क्या हो गई 1 और घात कितनी हो गई 2, कोटि क्या हो गई 1 और घात कितनी हो गई 2। तो अब क्या भाई कह सकते हो कि हमारे पास जो ऐसी समीकरण हैं कि हम क्या करें उन्हें पहले परिमेय तथा पूर्ण बीज बना लें, भाई क्या करें उन्हें सॉल्व कर लें। परिमेय के मतलब पूरा समीकरण जो ऐसे इस प्रकार से दिया रूट वगैरह में दिए हुए हो हमारे पास, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड ऐसा दिया हुआ हो इस प्रकार से। देखो यहाँ dy/dx दिया है तो हमने क्या किया उसको पहले सोल्व कर लिया। ठीक है, एक अवकल समीकरण बना ली। अब उसमें देखना है कि हाईएस्ट जो अवकलन किया हुआ है उसकी क्या होगी, वो तो उसकी कोटि होगी अवकल मतलब समीकरण की, और जो हाईएस्ट जो अवकलन है उसी की घात देखेंगे, उसी ही की घात देखेंगे तो क्या हो जाएगा उसी की हाईएस्ट जो घात होगी उसकी पे क्या हो जाएगी घात कहलाती है, मतलब हाईएस्ट पावर उस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी घात कहलाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोटि और घात। उतारो तो एक बार है ना, मैं मतलब बताता हूँ उस टाइम में तो उतारा करो, पॉज करके बाद में से उतार लिया करो। उतारो एक बार। देखो भाई आगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, एक्सरसाइज भी साथ ही करवा दूंगा है ना। कौन सी है तुम्हारी फर्स्ट ए, कौन सी फर्स्ट ए। उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कि D2 हो सकता है कि क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, मैं ना एग्जाम्पल और क्वेश्चन साथ ही करवा रहा हूँ। तो देखना d2y/dx² बराबर दिया हुआ है √1 + dy/dx, इस प्रकार का कोई दिया हुआ है और इसमें हम निकालना है कि इसकी घात और कोटि क्या होनी होगी। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार की जो समीकरण है इसमें से डायरेक्टली सोल्व तो है नहीं है कि क्या है, इसे सोल्व करो पहले। इसका क्या करना है रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मतलब वर्ग करने पर तो क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा d2y/dx² का होल स्क्वायर। अब इसका भाई क्या है 1 +
डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी पावर कितनी है 1/2 और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं भाई वर्ग कर रहे हैं यानी स्क्वायर कर रहे हैं, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, मतलब रूट का मतलब कितनी 1/2 तो किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या हमारे पास देखो कि d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ये होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो उच्चतम अवकलज है, उच्चतम अवकलज है भाई जितनी बार अवकलन किया हुआ वो उसकी क्या है कोटि है, और उसी ही की घात देखनी है, तो उसी की घात क्या हो जाएगी, उसकी घात हो जाएगी उस अवकल समीकरण की। तो यहाँ देखो कितनी बार अवकलन हुआ है हमारे पास भाई हाईएस्ट ये डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 बार, मतलब d2 मतलब 2 बार, तो क्या इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, मतलब कोटि होगी 2, और इसी की घात देखनी है क्योंकि उच्चतम अवकलज की घात ही क्या होगी उस समीकरण की घात होगी, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 2, तो मतलब इसकी कोटि भी 2 और घात भी 2। ठीक है, आगे देखो कि हमारे पास ये समीकरण दी हुई है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स बराबर इंटीग्रल का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो हमें क्या करना है, अब यहाँ से इसे भाई यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसका पहले जो भी कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हम सोल्व कर सकें, पूरी अवकल समीकरण होनी चाहिए। तो ये अवकल समीकरण है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है साइड में बराबर लगा के समाकलन का चिन्ह दिया हुआ है, पहले उसे हटाना है। तो उसे हटाने के लिए क्या करना है हमें कि उस समीकरण का क्या कर दें अवकलन कर दें, क्योंकि अवकलन का साइन और जो इंटीग्रल है मतलब समाकलन अवकलन एक दूसरे को क्या करेंगे हट जाएंगे, हटा देंगे। तो देखना इसका यदि हम क्या करें अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो देखो करो अवकलन क्या आएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है भाई, इसका अवकलन करोगे और एक बार होगा तो पावर चढ़ेगी कितनी 3 बार, इसका डबल, तो क्या लिख सकते हो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये भी क्यूब, प्लस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों हटेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर डी, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये बनी हमारे पास कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास पूरी समीकरण आ चुकी है। अब इसमें ये पूरी क्या हो गई सॉल्व, ना तो इसमें इंटीग्रेशन का है ना कुछ ऐसा बच रहा है कि हमारे पास रूट वगैरह बन रहा है कि हमारे पास इस समीकरण का हल करना है, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुकी है पूरी पूर्ण रूप से अवकल समीकरण आ चुकी है। अब इसमें निकालना है कि इसकी कोटि और घात क्या होने वाली है, तो कोटि और घात देखो कोटि क्या होगी, हमने बताया था कि जितनी बार हाईएस्ट क्या हो जाएगा अवकलन वो उसकी क्या होगी कोटि, कितनी बार अवकलन हो रहा है 3 बार, तो कोटि क्या हो गई 3। जिसका हाईएस्ट अवकलन है उसकी घात देखनी है, जिसका हाईएस्ट अवकलन है उसी की घात देखनी है, तो इसकी घात कितनी है 1, तो वो उसकी क्या हो जाएगी घात। ठीक है, तो हमने क्या किया कि उसमें लिखा था ना परिमेय और पूर्ण बीज बनाने के पश्चात करना है, तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। कोई अवकलन में दिया हुआ हो, अवकल समीकरण में कोई समाकलन का साइन दिया हुआ हो या रूट का, तो उन्हें क्या करना है पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद पूरी अवकल समीकरण बन जाएगी, उसमें फिर देखनी है घात और कोटि क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों उतारो सवाल या एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, देख लेना बुक में। फर्स्ट ए का तो तुम्हारी एक्सरसाइज है वही साथ में करवा दूँगा। ठीक है, उतारो देखो भाई है ना, बाकी चैप्टर एक्सरसाइज के सवाल देखो। फर्स्ट ए के पहला सवाल ये दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और ये क्या कि ये इसका डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या कर दो पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हट जाएगा। इस वाले में देखो यहाँ से इंटीग्रल का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हटाने के लिए क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे। ये मैं कराने वाला हूँ नहीं, घर पे करके देख लेना। ठीक है, और जो आज पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज करना जिससे समझ में आएगा बेटर तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।